चलो ध्यान दो, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़े, जिसका नाम है कोशिका, यानी कि सजीवों के निर्माण की जीवन के मौलिक इकाई, जिसका नाम है कोशिका। तो कोशिका में कल हम लोग कोशिका का हम लोग क्या जो परिचय क्लास था वो हम लोग देख लिए थे। उसमें हम लोग कोशिकाओं का जो परिभाषा था ये हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। देखो, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो याद रखना, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। बात समझ रहा है? तो उन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका। जिस कोशिका को उन्होंने कहाँ पर खोजा था? तो कार्क के टुकड़े में उन्होंने मधुमक्खी जैसी संरचना देखी थी और उसी को उन्होंने सेलुला नाम दिया था। बाद में इसी का नाम क्या दे दिया गया? कोशिका। सेल यानी कि कोशिका, जिसका अर्थ क्या होता है? तो छोटा कमरा। बात समझ रहा है? तो उन्होंने मृत कोशिका खोज की थी। लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे तो कोशिका सिद्धांत। तो यहाँ पर हम अब आगे जो पढ़ने जा रहे हैं ये हम जीवित कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ रहा है? तो कोशिका सिद्धांत देखो किसने किसने दिया। तो याद रखना, कोशिका सिद्धांत देने में दो लोग का नाम आएगा। एक आएगा एमजे स्लाइडन और टी स्वान। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत। तो क्या समझोगे? देखो, वर्ष 1838 में एमजे स्लाइडेन तथा 1839 में टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। यानी 2 साल मिलकर इन्होंने अध्ययन किया, सेल के बारे में, कोशिका के बारे में अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने मतलब पहले इन्होंने स्टार्ट किया था, बाद में 1839 में इन्होंने ज्वाइन कर लिया उसको, और उसके बाद दोनों लोगों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उस कोशिका सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या क्या बताया, तो जो जो बातें उन्होंने बताई हैं वही उनका क्या कहलाता है? कोशिका सिद्धांत, यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी। तो इसके अंतर्गत उन्होंने किन किन बातों को बताया तो उसको समझो। सबसे पहला बात उन्होंने क्या बताया कि कोशिका सभी सजीवों की रचनात्मक इकाई है। कोशिका सभी सजीवों क्या होती है? रचनात्मक। इसका अब इस लाइन का मतलब समझो। इनके कहने का मतलब था कि हमारे आसपास के जितने भी सजीव होते हैं, चाहे वह छोटी चींटी हो, बड़ी सी हाथी हो, व्हेल मछली हो, चाहे कोई भी सजीव प्राणी हो, वो सभी क्या होते हैं? बहुत ही छोटी इकाइयों से मिलकर, यानी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बात समझ रहा है? इनके कहने का मतलब यह है कि सभी सजीव क्या होते हैं? छोटे छोटे इकाई यानी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये पहला उनका सिद्धांत था। ये कोशिका सिद्धांत उनका पहला पॉइंट था कि सभी सजीव क्या होते हैं? छोटी इकाई यानी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये पहला वही कहा उन्होंने कि कोशिका सभी सजीवों की रचनात्मक इकाई होती है, अर्थात सभी सजीव छोटी इकाई यानी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ये पहला पॉइंट समझ में आया? अगला उन्होंने कहा कि कोशिका सभी सजीवों के क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक इकाई कहने का मतलब कि जैसे हम लोग जितने भी क्रिया करते हैं, हम लोग क्या करते हैं भाई? हम लोग भोजन करते हैं, फिर भोजन को पचाते हैं, फिर सांस लेते हैं, फिर सांस अंदर खींचते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं, और भी जितनी हम लोग क्या करते हैं? सजीव प्रक्रियाएं करते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं कहाँ पर होती हैं? तो हमारे कोशिका के अंदर होती है। कहाँ होती है? जितनी भी हमारी जीवित प्रक्रिया क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेस होते हैं, वो सभी कहाँ होते हैं? कोशिका के अंदर। बात समझ रहा है? इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारी कोशिका क्या होती है? कोशिका सभी सजीवों की क्रियात्मक इकाई होती है, यानी वो सभी क्या करते हैं? जीवित प्रक्रम वो करते हैं। कौन? कोशिका। बात समझ? दोनों पॉइंट समझ में आया? पहला, सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक। और दूसरा, कोशिका सभी सजीवों की क्रियात्मक इकाई होती है, यानी सभी हम जितने भी तुम जीवित हो, इसका क्या सबूत है? मतलब तुम क्या करो? कुछ ना कुछ प्रक्रिया करो जिसकी वजह से तुम जीवित हो, और यह सभी प्रक्रिया तुम्हारे कोशिका के अंदर होती है। कोशिका वह यूनिट है जहाँ से वो सभी प्रक्रिया क्या होती है? स्टार्ट होती है। इसलिए इसे क्या बोला गया? क्रियात्मक इकाई बोला गया। और यही क्या है? तुम्हारा रचनात्मक इकाई है। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया। अब अगला तीसरा पॉइंट समझो। देखो, हम देखते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है, चौगिर के कहने, जब बच्चों का जन्म होता है तो छोटे बच्चों का साइज लगभग इतने बड़ा होता है, ठीक। फिर धीरे धीरे वो कैसे हो जाते हैं? धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। हम लोग भी कभी जन्म हुआ था तो हम लोग स्टार्टिंग में भी छोटे रहे होंगे। हम लोग कैसे रहेंगे? छोटे। हमारे आसपास देखो, तुम लोग अगर पेड़ पौधे देखो या कोई अपने आसपास तुम जीव जंतु देखो, तो छोटा बच्चा लेकर आओगे कोई चीज़ तो उसका साइज कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। पेड़ पौधे भी साइज में कैसे रहेंगे? छोटे। लेकिन कुछ दिनों बाद वो क्या होते हैं? धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। तो इनके अंदर भाई हम क्या होता है? अगर बड़े मतलब उनके अंदर कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही होगी, कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही होगी। तो उन्होंने तीसरा पॉइंट बताया कि सभी जो नई कोशिकाएं होती हैं पुरानी वाली कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा बनती हैं। पुरानी वाली कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा बनती है। अब यहाँ पर तुम लोग कन्फ्यूजन आएगा कि जब कोशिकाओं का विभाजन हो, यह कोशिका है, ठीक,
अब इस जब कोशिका का विभाजन होगा तो एक इस तरह होगा, एक तरह तो छोटा छोटा बनेगा ना, यही समझ में आएगा ना कि भाई कोशिका का विभाजन हो रहा है तो मतलब इसका ये बड़ी कोशिका है, इससे तब कोशिका का विभाजन होगा तो छोटी और ये भी छोटी बनेगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे समझो जैसे हम का एक हमारे पास पेड़ है, मेरे पास आम का पेड़ है, तो उस आम के पेड़ से हम बीज निकालते हैं, तो एक आम का पेड़ है, उसका हमने आम खाया, बीज लगा दिया, क्या उससे बनने वाला पौधा उससे छोटा बनता है? नहीं, उसके ही बराबर बनता है और उसमें उसी के जैसे आम लगते हैं। अब हमारे पास कोई जानवर है, मान लो हमारे पास कुत्ता है, तो वो जब कुत्ता बच्चा देगा तो क्या उसका कुत्ते का बच्चा उससे छोटा रहेगा? उसी के क्या होता है? बराबर। इसी तरह कोशिकाएं भी होती हैं, जब इस कोशिका से ये कोशिका विभाजन है तो नए कोशिकाओं को जन्म देता है, नए कोशिकाओं क्या करता है? जन्म। तो यह भी कोशिका क्या होती है? इसी के बराबर होते हैं। बस इस तरह से इनका कोशिका विभाजन करके क्या करते हैं? उनकी संख्या बढ़ाते रहते हैं। तो उन्होंने तीसरा पॉइंट बताया कि सभी नई कोशिका क्या होती है? पुरानी कोशिकाओं से बनती है, यानी पुरानी कोशिकाओं विभाजन के द्वारा बनती है। यही उन्होंने क्या नाम दिया? सेल थ्योरी, यानी कि कोशिका सिद्धांत दिया। किसने दिया? तो याद रखना, पहला नाम था एम.जे. स्लाइडेन तथा टी. स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्वेश्चन बार बार आता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो बताना कोशिका सिद्धांत एम.जे. स्लाइडेन तथा टी. स्वान ने दिया। पहले एम.जे. स्लाइडेन ने इस पर अध्ययन करना स्टार्ट किया, बाद में टी. स्वान ने ज्वाइन करके दोनों लोगों ने मिलकर आगे कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? ये इसको इतना लिख लो।